पूरे देश में अवैध संपत्तियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी बड़े एक्शन में है। अब सरकार ने गुरुग्राम में एक ऐसा महाअभियान चलाया जो पूरे शहर की तस्वीर बदल रहा है। लगातार 5 दिनों तक चले इस अभियान में सरकार ने हजारों घरों पर बुलडोजर चलाया है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। सरकार का कहना है कि गुरुग्राम में जिन लोगों ने अवैध मकान बना रखे हैं और सड़कों पर कब्जा कर रखा है, तो उन पर लगातार एक्शन होना जरूरी है। आपको बता दें, इस बुलडोजर एक्शन में जनता का भी लगातार साथ सरकार को मिल रहा है और सरकार की वाहवाही भी हो रही है। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। विभाग लगातार 5 दिनों से इस पर लगा हुआ है और इन 5 दिनों में 300 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों पर अवैध कब्जे को साफ किया गया है। अब तक इस अभियान में सरकार ने 6000 से ज़्यादा मकानों के बाहर अवैध कब्जे को हटाया है। आपको बता दें, गुरुग्राम के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बुलडोजर कार्यवाही हुई है। शहर के लोग अब इस अभियान की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ इतना आक्रामक और व्यापक अभियान चलाया है कि पूरे शहर में चर्चा हो रही है। कई लोग तो आवाज उठा रहे हैं कि डीटीपी अमित मधोलिया को अब बाकी इलाकों में भी यही शक्ति दिखानी चाहिए। आपको बता दें, अतिक्रमण की समस्या सिर्फ लाइसेंसी कॉलोनियों तक सीमित नहीं है, यह पूरे शहर में फैली हुई है। ऐसे में बरसात के समय यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह अभियान डीएलएफ फेज 1 और फेज 2, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, सुशांत लोक 2, सुशांत लोक 3, सन सिटी, ग्रीनवुड सिटी, आरडी सिटी, विपुलवर्ड, रोजवुड सिटी, निर्वाणा कंट्री, मालिबू टाउन, मेफील्ड गार्डन, गार्डन सिटी, उप्पल साउथ एंड और पालम विहार जैसी प्रमुख कॉलोनियों में किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सड़कों के राइट ऑफ वे, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक जगहों पर बने अवैध कब्जे हटाए गए हैं। मकानों के बाहर बढ़ाई गई बाउंड्री वाल, अवैध गेट, गार्ड रूम, रैप और फेंसिंग को तोड़कर सड़कों को फिर से खोल दिया गया है। कई इलाकों में सालों से सकरी हुई सड़कें अब चौड़ी और साफ हो गई हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है और ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो रही है। इस समय डिमोलिशन कर रही हैं एंड ये हमारा 5th डे है। हम जितनी भी इंटरनल रोड्स हैं लाइसेंस कॉलोनीज की, उनके जो राइट ऑफ वे है, चाहे 10 मीटर हो, 12 मीटर हो, 15 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, हम उन सब की एनक्रोचमेंट क्लियर कर रहे हैं। सर, कितनी ऐसी कॉलोनी है जिन पर ये ड्राइव कर रही है? 8 टीमें बना। देखिए, करनी तो सारी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं सिर्फ 5 दिन में DLF 2 और DLF 1 ही क्लियर कर पाया हूँ। मेरे पास DLF 4 का एरिया भी है, 5 भी है, 3 में भी जाना मुझे। वहाँ तो मैं अभी जा ही नहीं पाया हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक स्ट्रीट में जाके पहले वहाँ की एनक्रोचमेंट क्लियर करूँ और फिर बाद में दूसरे सेक्टर में जाऊँगा। इसी तरह से दूसरी टीम भी, उनको भी यही आदेश दे रखे हैं कि पहले आप जिस एरिया में हो, आपको पहले वहाँ की सारी एनक्रोचमेंट क्लियर करनी है एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एरिया और नेक्स्ट सेक्टर। अब तक कितने किलोमीटर की ड्राइव पूरी करते हो? कितने? देखिए, हम सुबह 10 बजे से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वॉक करना और शाम को 6:30-7 बज जाते हैं हर टीम को। एंड गर्मी बहुत है, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड एवरी डे एवरी टीम इज वॉकिंग ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर एवरेज। अभी तक 5 दिन का मैं हिसाब लगाऊंगा तो लगभग 300 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीट एरिया हमारी सारी टीम्स वॉक कर चुकी हैं और उनके ऊपर हमने एनक्रोचमेंट क्लियर कर दिया है। इनफैक्ट मोर देन 6000 हाउसेज। सदर बाजार में मार्केटिंग करने वाले सिरहौल गांव के लोग कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग कॉलोनियों में जैसा अभियान चला है, वैसा ही सदर बाजार और बाकी इलाकों में भी होना चाहिए। वो सभी सड़क पर हुए अवैध कब्जों से परेशान हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की मांग है कि पूरे शहर में ऐसा अभियान चलना चाहिए ताकि लोग अतिक्रमण करने से पहले 2 बार सोचें। इस अभियान की सफलता की वजह यह है कि टाउन प्लानिंग विभाग के सीनियर टाउन प्लानर, इन्फोर्समेंट टीम और प्लानिंग टीम ने मिलकर इस पर काम किया है। सबके मिलकर काम करने की वजह से ही यह अभियान सफल हो रहा है। दोस्तों, ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने का है। अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो गुरुग्राम सच में एक प्लांट सिटी बन सकता है और ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पूरे गुरुग्राम में ऐसा अभियान चलना चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।